आज की कहानी का शीर्षक है पाप। मर्द का पाप पत्थर जैसा होता है, पानी में नीचे बैठ जाता है, किसी को पता नहीं चलता, दिखता भी नहीं। लेकिन औरत का पाप बुलबुले की तरह होता है, जो पानी की सतह पर चीख चीख कर अपनी कहानी कहता है। मस्तिष्क में यही शब्द हथौड़ी की तरह बार बार बज रहे थे। औरत का चरित्र ढोल की तरह होता है, एक हल्की सी थाप पड़ जाए तो उसकी आवाज़ 10-20 गांवों तक सुनाई देती है और फिर घर घर में हर एक दहलीज पर वह गूंज जाकर उसके पाप की कहानी कहती रहती है। ऐसी न जाने कितने ही बातें, कितने ही सीखें, सिसकियों के साथ, नसीहतों के साथ, न जाने किस किस के जाने अनजाने स्वरों में घर की दहलीज दीवारों, किवारों, झरोखों से कमरे के अंदर आकर उसके चारों ओर मंडराने लगी। वह फिर इन सब के बीच एक अत्यंत बेबस और करुणा भरी सिसकी ने प्रार्थना भरे स्वर में कहा, मर्द को 100 खून भी माफ है बिटिया, लेकिन औरत को तो न किया हुआ खून भी माफ नहीं। उसे तो सीधे नर्क की सजा मिलती है। मर्द का पाप अगर कहने जाए तो बदले में औरत को ही नर्क मिलता है, और वो भी जिंदगी भर के लिए। इसलिए मर्द के पाप पर पानी डाल और नर्क से बची रह। और उन कांपते हुए हाथों ने उसे कसकर अपनी छाती से भींच लिया। पूरी दुनिया तब तक नर्क लगने लगी थी और पूरे नर्क के बीच यही मुट्ठी भर स्वर्ग बचा रह गया था। उसकी माँ का ममतामयी हृदय, माँ की सुरक्षा भरी गोद। और उस दिन के बाद से वह पूरे समय बस अपनी माँ की ही परछाई बनकर घूमती रहती, क्योंकि उसके फूफा जी ने, महज 12-13 साल की ही तो थी वह, अल्लहर अलमस्त, अपनी परियों की दुनिया में खोई हुई माँ के आंचल से झांझू खेलने वाली उसकी सगी बुआ पास के ही गांव के एक रसूखदार व्यक्ति से ब्याही गई थी। फूफा का उनके घर अक्सर आना जाना होता। बचपन से ही पितृवत फूफा उसे गोद में बिठाते, लार करते। सबके बीच कहीं किसी की दृष्टि में कोई दोष नहीं पकड़ में आया। यूं भी दबदबे वाले व्यक्तित्व के घर के दामाद होने के नाते बहुत सम्मान था उनका। उस पर भी धीर गंभीर स्वभाव था उनका। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन फूफा ने 2-3 बार लार करते हुए उसके साथ अजीब हरकत की। जांघों पर बहुत ऊपर तक हाथ फेरते रहे और गालों पर फेरता हुआ हाथ नीचे तक ले आए कि वह घबरा गई। बच्ची थी तो क्या, पर बड़ी हो रही थी, और नारी हर उम्र में पुरुष के अनुचित स्पर्श को भांप लेती है। एक और पिता तुल्य फूफा का मन ही मन बहुत आदर सम्मान करती थी। दूसरी ओर उसी फूफा से वितृष्णा हो रही थी। बाल मन अत्यंत आहत हो रहा था। 12 साल का आदर विश्वास सब रेत की तरह ढह रहा था। वह फूफा से कतराने लगी। सब कुछ ना समझने के बाद भी इतना समझ आ रहा था कि फूफा का व्यवहार ठीक नहीं है। हमेशा डरी डरी रहने लगी। फिर एक दिन अपनी माँ को अपना डर कह दिया। माँ सन्न रह गई, मगर अपनी बेटी पर भरोसा किया उसने। रोते हुए अपने सीने में भींच लिया। शायद माँ का बचपन भी उन्हीं अंगारों पर पैर रखते हुए जवानी की दहलीज तक पहुँचा होगा। वैसे ही डरता, कांपता, और शायद माँ का भी और उनकी माँ का भी। पराये लोगों की बुरी नज़रों से बचने के लिए हम घर की 4 दीवारी की सुरक्षा में रहते, लेकिन जिस घर की अपनी एक दीवार बुरी नज़र डालने लगे तो हम कहाँ जाएं। बाहर का कोई व्यक्ति अगर बेटी पर बुरी नज़र डालता है तो उसके पिता भाई का खून खौल उठता है। लेकिन जब घर के सगे ऐसा करने लगे तो बेटी अपनी रक्षा के लिए किसका मुंह देखे।
पराये पर क्रोध करके उसके खिलाफ बोला जा सकता है। लेकिन हथौड़ा लेकर अपने ही घर की दीवार कौन तोड़ता है? अपरिचितों से तो परिचित अधिक खतरनाक होते हैं। यह कुछ भी करे, इन्हें पता है रिश्ते का लिहाज कर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, और उसकी माँ भी नहीं बोल पाई। घर की दीवारें मजबूत हों तब तो ठीक है, लेकिन ना हो तो उससे ज़्यादा डर अपने ही घर की दीवारों से रहता है। पता नहीं चरित्र कब कमज़ोर हो जाए और दीवार भरभरा कर सिर पर गिर पड़े। उस दिन से उसकी माँ ने उसे भरसक फूफा से क्या, किसी भी रिश्तेदार पुरुष से दूर ही रखा। हमेशा साये की तरह उसके साथ रही, मगर इस घटना ने उसके बाल मन को एक अस्वस्थता से भर दिया था। आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था। आज उसकी भूमिका में उसकी बेटी है और उसकी माँ की भूमिका में वह खुद है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके ससुर जी के ममेरे भाई हैं। मेरे ससुर को उनके मामा जी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, नौकरी लगवाई और विवाह करवाया। ससुर जी आकंठ उनके एहसानों तले दबे हुए थे। उन्हीं मामा जी के इकलौते बेटे ने विवाह नहीं किया, सन्यासी होकर साधु वेश धारण कर चुके थे। घर में उनका बड़ा मान आदर था। वह भी ससुर कुल की परंपरा अनुसार अपने ससुर के ममेरे भाई का ससुर समान ही आदर करती। वह कभी 10 दिन, कभी 20 दिन रहते, फिर 3-4 महीनों की यात्रा पर निकल जाते। घर में उनके लिए एक अलग कमरा था। उसी में सारा समय ध्यान, पूजा और पढ़ने में व्यस्त रहते। उसकी बेटी को बचपन से ही रामायण, गीता और बड़े महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़कर सुनाते थे। लेकिन कुछ दिनों से बेटी उनके बुलाने पर उनके कमरे में जाने से कतराने लगी। उन्हें चाय पानी देने से जाने को मना करने लगी। वो कमरे से बाहर निकलते तो बेटी भागकर उसके पास आ जाती। क्या बात है बिटिया, कुछ अनमनी सी क्यों लगती हो आजकल? एक दिन उसने बेटी को प्यार से अपने पास बिठाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। उत्तर में भयभीत हिरनी सी 14 वर्षीय बेटी ने जो बताया सुनकर वह वैसे ही सन्न रह गई जैसे 25 साल पहले उसकी माँ। अपनी माँ की तरह उसने भी अपनी मृगछौना सी प्यारी सी बिटिया को कसकर सीने से लगा लिया। जब बिटिया ने बताया कि साधु दादाजी कहानियाँ सुनाते हुए आजकल यहाँ वहाँ हाथ लगाते रहते हैं, उठने लगती है तो कसकर हाथ पकड़कर जबरदस्ती पास में गोद में बिठाने लगते हैं, तो उसके संपूर्ण शरीर में विद्युत सी दौड़ जा गई। नीच नराधम अपने ही मन से स्वयं को साधु बना बैठा है, और आज भी वृत्ति इतनी घिनौनी। सच है, गृहस्थी हो या सन्यासी, सभी पुरुषों के अंदर एक आदिम पाशविक वृत्ति आज भी छुपी बैठी है। कुछ कहा नहीं जा सकता किस रूप में, किस उम्र में वो पशु जागकर अपना विभत्स रूप दिखा दे। उसका सिर भारी हो गया। क्या करे वह 25 साल पहले कि अपनी माँ की भूमिका में उतरकर अपनी बेटी को अपने अंतर में आजन्म के लिए एक डर, एक दाह, एक घुटन का नरक धरोहर के रूप में सौंप दे, या फिर एक जलती हुई लकड़ी देकर रावण की लंका को एक बारगी ही भस्म करने को कह दे। अगर आज रिश्तों की दुहाई देकर बेटी को चुप रहने की मजबूर कर दिया तो जिंदगी भर वह न जाने कहाँ कहाँ टूटती रहेगी, और अपनी यह टूटन न जाने कितनी पीढ़ियों को उत्तराधिकार के रूप में सौंपती चलेगी।
नहीं, स्त्री की थाती यह टूटन, यह शोषण स्वीकार करना नहीं है। घर के अंदर अगर इस घिनौनी करतूत का विरोध नहीं किया तो बाहर भी स्त्री लड़ नहीं पाएगी और हमेशा रिश्तों की आड़ में शोषित ही होती रहेगी, घर में भी और बाहर भी, बचपन में भी और वयस्क होने पर भी। और पूरी जिंदगी वह एक डर, एक घुटन में और सुरक्षा और विश्वास के दलदल पर चलते हुए गुजारने को विवश हो जाएगी, जैसे वह हो गई थी। उसे मर्द के साये से भी शंका होने लगी थी, अपने पिता से भी। पिताजी भी अगर सहज स्नेह से उसके कंधे या पीठ पर हाथ रख देते तो वह डर से ठंडी पड़ जाती और भागकर माँ से लिपट जाती। हमारा शरीर हमारी अत्यंत निजी और सबसे कीमती संपत्ति है। इस पर किसी का भी अनाधिकार स्पर्श स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। जब तक स्त्री स्वयं अपने शरीर का सम्मान करना नहीं सीखेगी तब तक चार दीवारी के भीतर विभिन्न रिश्ते उससे विभिन्न रूपों में छल करते रहेंगे। नहीं, वह अपनी बिटिया को बताएगी, स्त्री होने के नाते अपनी मर्यादा और अपने शरीर का सम्मान दुनिया की किसी भी अन्य चीज से सर्वोपरि है। किसी को भी इसका अपमान करने का अधिकार मत दो। 4 दिन बाद घर में कथा का पाठ रखा गया था। आस पड़ोस दूर पास के सब रिश्तेदार एकत्रित थे। यही अच्छा मौका है। इतने लोगों के सामने यदि वह साधु बने इस कपटी की करतूत बता पाई तो उसकी अपनी बेटी के साथ ही और भी बहुत सी बेटियों को घरों के अंदर होने वाली इस शोषण के विरुद्ध बोलने का साहस मिल जाएगा। वह बेटी का हाथ पकड़कर साधु के सामने जा खड़ी हुई और सब लोगों के सामने उसने साधु की करतूत बताई और उसे खूब लताड़ा। उसके ससुर जी बीच बचाव करते ही रह गए। अपनी बहू को गलत कहना चाह ही रहे थे कि अचानक सास गरज पड़ी, मेरी बहू ठीक ही कह रही है। मुझे अपनी बहू की बात पर पूरा भरोसा है। मैं भी इनकी बुरी नीयत के प्रति शंकित थी, लेकिन परिवार की इज्जत, रिश्तेदारी और समाज के ख्याल से आज तक चुप रही। लेकिन अब नहीं, अब भी अगर हम चुप रही तो घर की दीवारें ही हमारे सिर से लाज के पर्दे उतारने लगेगी। अभी यह इस घर में और नहीं रह सकते। इन्हें चलता करिए। आप पर किए गए एहसानों का बोझ मैं अपनी बहू बेटियों की मर्यादाओं को दांव पर लगाकर नहीं कर सकती। आज के बाद जब कभी भी इनके पैर मेरे घर पे न पड़े। सन्यासी बने ससुर जी के भाई ने चुपचाप अपना सामान उठाया और चले गए। सास ने अपनी बहू और पोती को अपने सीने से लगा गया। स्त्री पर विश्वास करे, अपना स्वयं का सम्मान करे, रिश्तों को एक ओर रख अपनी मर्यादा का हनन करने की चेष्टा करने वाले के विरुद्ध बोलने का साहस करे तो पुरुष के अंदर छिपे उस आदिम हिंसक पशु की हिम्मत ही नहीं होगी कि वह आंख उठाकर उसकी ओर देख भी ले। आज उसने अपनी सास के साथ मिलकर अपनी बेटी को एक साहस, एक सुरक्षा के एहसास सौंपा था। धरोहर के रूप में अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी